उकबत इब्न उमर ने एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, मुझे कौन सी चीज़ कामयाब कर सकती है। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बड़े ही मुख्तसर से जवाब दिए। आपने फरमाया, नंबर 1, अमलिक अमाइकल लिसानक, यानी अपनी ज़बान को कंट्रोल करना सीखो। एक दिन उमर बिन खत्ताब मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़बान को पकड़ रखा था। उन्हें बड़ा ही ताज्जुब हुआ। हज़रत उमर ने उनसे पूछा कि आपने अपनी ज़बान को क्यों पकड़ रखा है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इसने मुझे कितनी ही मुश्किलों में डाला है। ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है जिसने न जाने कितने ही घर तबाह कर दिए, कितने ही ख़ानदानों को ख़त्म कर दिया, कितने ही कौमों को खाक कर दिया। इमाम शाफी का एक कौल है जिसमें वो कहते हैं कि न जाने कितने ही लोग कब्रगाहों में दफन हैं सिर्फ अपनी ज़बान की वजह से। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अमलिक अलाइकल, यानी अपनी हिफाजत करो उस चीज़ से जो तुम्हारी ज़िंदगियों को वाकई नुकसान पहुंचा सकती है। अगर तुमने इसे काबू नहीं किया तो ये तुम्हें काबू करके रखेगी। इमाम शाफी का एक और बड़ा मशहूर कौल है, फरमाते हैं कि अगर कोई लंबे अरसे तक कैद खाने का मुस्तहिक है तो वो इंसान की ज़बान है। तो ये पहली राय है कि अक्ल को ज़बान के आगे रखो। अरबिक में लफ्ज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को फेंकना, क्योंकि लफ्ज़ तीर की तरह ही होते हैं। एक बार आपने इसे फेंक दिया तो ये दोबारा वापस नहीं आते। अगर आप अपनी बेटी, बीवी, भाई, बहन या दोस्त से कुछ भी कह देते हैं गुस्से में, तो वो आखिरी वक्त तक बाकी रह जाता है। अगर आप इसकी माफ़ी 10 साल भी मांग लें तब भी ये कहीं न कहीं बाकी रह ही जाता है। इसलिए इमाम शाफी ने कहा था कि तलवार का घाव तो फिर भी भर सकता है लेकिन ज़बान का घाव नहीं। जितना ज़रूरी लफ्ज़ों का इस्तेमाल सीखना है उतना ही ज़रूरी खामोश रहना भी, क्योंकि कभी कभी खामोश रहना बोलने से ज़्यादा बेहतर होता है। नंबर 2, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और क्या खूबसूरत बात कही है, वलियसाका बाइतुक, यानी अपने घरों को अपने लिए काफ़ी रखो। अपने घरों को ऐसा बनाओ जहां आपको सुकून मिले। अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों को वक्त दीजिए। हर वक्त घर से बाहर रहने की मत सोचिए। घर को वक्त दीजिए, बाहर जाइए, काम खत्म कीजिए और फिर फौरन घर, क्योंकि घर में फितने और फसाद कम है। इसे सुकून की जगह बनाइए। इसके बाद नंबर 3 पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने जहन की तवज्जो पर ध्यान दो कि हमें अपनी ज़िंदगी में किस ओर तवज्जो करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें अपनी प्रायोरिटी को डायरेक्ट करने की ज़रूरत है। इस हदीस के आखिर में आता है, वब्की अला खतीअत, यानी अपनी गलतियों पर रो। हम अपनी गलतियों पर तभी रो सकते हैं जब हम उनके बारे में सोचें, लेकिन सच ये है कि आज सिर्फ कुछ ही लोग इस बात को पसंद करते हैं कि वो अकेले बैठें, अपनी गलतियों के बारे में सोचें और उन पर रोएं और अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौबा करें। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सबसे पहले दूसरे के ऐप को देखते हैं, अपनी ऐप को देखने का वक्त ही नहीं है हमारे पास, तो रोना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए अकेले बैठिए, सोचिए, रोइए, माफ़ी मांगिए, तौबा कीजिए, गिड़गिड़ाइए अल्लाह के सामने। अल्लाह बड़ा रहीम है, वो माफ़ कर देगा। तो ये तीनों चीज़ें हैं। पहला है अपनी ज़बान पर कंट्रोल करना, दूसरा अपने घरों को सुकून की जगह बनाना, और तीसरा अपने गुनाहों पर रोना, अपने ख्यालातों पर कंट्रोल करना। जब बिस्तर पर लेटिए तब सोचिए कि आज आपने क्या किया और कहिए कि या अल्लाह, आज इतनी सारी गलतियां हो गई, बख्श दे, माफ़ कर दे। बगैर तौबा के मत सोइए, क्योंकि नहीं पता कि आप सुबह उठेंगी भी या नहीं। जब सुबह उठिए तो शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने एक और दिन दिया है आपको तौबा करने के लिए। मेरी बस एक ही दुआ है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्ल मौत, या अल्लाह, मौत से पहले हमारी मग़फ़िरत कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।